नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। बलूचिस्तान के सूरब जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कश्मीर पर आवामी एक्शन कमेटी का आज दुनिया भर में प्रदर्शन का आह्वान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण। बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की और कनाडा ओपन टेनिस में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में स्पेन के राफेल जोडर को हराकर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अधिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ। समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है। पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। यूक्रेन ने रूस के नोवोरो बंदरगाह पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया है। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। हमले में रूस के 2 बड़े अनाज निर्यात टर्मिनल क्षतिग्रस्त हुए हैं। काला सागर स्थित रूसी नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के नौसैनिक अड्डे पर रॉकेट, जेट और समुद्री ड्रोन से विशेष अभियान चलाया गया। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि हमले में 2
2 फ्रिगेट समेत रूस के 4 युद्धपोतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस की ओर से इस दावे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने नौसैनिक नाकेबंदी का जिक्र किया। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई है, इसीलिए वो अमेरिकी कार्रवाइयों का असरदार जवाब देने की क्षमता खो चुका है। श्री ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान अब पहले जैसा क्षेत्रीय प्रभाव नहीं डाल सकता। ईरान की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लीबिया के पश्चिमी इलाके में ड्रोन हमलों की श्रृंखला के बाद एक बिजली सबस्टेशन में भीषण आग लग गई। हमले में सबस्टेशन पूरी तरह जल गया और बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। सरकारी जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के मुताबिक जाविया शहर का ये सबस्टेशन बिजली संयंत्रों से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक बिजली पहुंचाता था। आग लगने के बाद बिजली घर बंद करना पड़ा। फिलहाल किसी भी संगठन ने ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। इन हमलों के बीच पश्चिमी लीबिया की सरकार और जाविया पर नियंत्रण रखने वाले सशस्त्र गुट के बीच तनाव बढ़ गया है। लीबिया कई वर्षों से अलग अलग प्रतिद्वंदी प्रशासन और सशस्त्र गुटों के बीच बटा हुआ है। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के शासन के पतन के बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष जारी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा। ओमान के तट पर बड़ा तेल रिसाव पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गया है। ओमान की पर्यावरण एजेंसी के अनुसार टैंकर से लीक हो रहा तेल तट तक पहुंचना शुरू हो गया है। उपग्रह की तस्वीरों की समीक्षा करने वाले ऑयल स्पेस विशेषज्ञ जॉन अमोस के अनुसार तेल का फैलाव 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में हो चुका है। इससे रास मदरका के पास करीब 40 किलोमीटर तट और मसीरा द्वीप प्रभावित होने की आशंका है। कैरोलिन बेजेंगी नाम का ये टैंकर 30 जून को फंस गया था। टैंकर में करीब 8 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल लदा था और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में है। टैंकर एक ऐसे द्वीप के पास रिस रहा है जो ओमान के समुद्री प्रकृति संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है। ये इलाका अरब सागर की हम्पबैक व्हेल और सोकोट्रा कॉमोरेट समेत कई समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास है। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी। मॉन्ट्रियल में कनाडा ओपन टेनिस में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा ने पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में स्पेन के राफेल जोडर को 7-6, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन बेन शेल्टन ने लर्नर चिएन को 6-2, 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। टोरंटो में आज सुबह महिला सिंगल्स में कड़े और रोमांचक सेमीफाइनल में कोको गॉफ ने एलेना रायबाकिना को पराजित किया। ये मैच 2 घंटे 50 मिनट तक चला। दूसरे सेमीफाइनल में ईगा स्वायातिक ने एलिना स्वितोलिना को 6-3, 1-6, 6-3 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। बलूचिस्तान के सूरब जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कश्मीर पर अवामी एक्शन कमेटी का आज दुनिया भर में प्रदर्शन का आह्वान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण। बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। और कनाडा ओपन टेनिस में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में स्पेन के राफेल जोडर को हराकर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।